अगली खबर की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जहां ट्रस्ट की ओर से तमाम कयासों और अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच भी लगातार जारी। और इसी बीच पूरे घटनाक्रम को लेकर पहली बार ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान आया। अब आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए पूरे मामले से जुड़े हुए 3 बड़े अपडेट देते हैं। तो चंपत राय अयोध्या में तीर्थ क्षेत्र भवन में मौजूद है, जहां किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है, लेकिन ट्रस्ट से इस्तीफा मंजूर होने के बाद पहली बार उनसे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने मुलाकात की। इसी मामले से जुड़ी दूसरी तस्वीर और खबर ये कि चंपत राय ने पूरे घटनाक्रम के बीच 2 चिट्ठियां सार्वजनिक की हैं और उनकी पहली चिट्ठी एसआईटी के नाम है, जिसमें उन्होंने अपनी सफाई पेश की। दूसरा लेटर राम भक्तों के नाम है। और तीसरी तस्वीर और तीसरी खबर ये कि चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों की आज से 40 घंटे की रिमांड शुरू हो चुकी है। पुलिस तीनों को अयोध्या जिला जेल से निकालकर पुलिस लाइन ले गई है। यहीं पर तीनों से पूछताछ जारी है। खबर ये भी है कि आमना सामना भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब राम भक्त जानना चाहते हैं। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। अनिल मिश्रा पर हो सकती है कार्रवाई की सिफारिश। एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा पर कार्रवाई को लेकर सिफारिश हो सकती है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में सीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। अनिल मिश्रा ही चढ़ावे के प्रभारी थे। एसओपी भी उन्होंने तय की थी। बैंक के एसओपी तय करने में भी अनिल मिश्रा ही ट्रस्ट की तरफ से शामिल हुए थे। चंपत राय ने एसओपी के मानकों की जानकारी न होने की बात कहकर के अपना पल्ला झाड़ लिया। अंतरिम रिपोर्ट में भी चंपत राय की भूमिका फिलहाल सामने नहीं आई है। ऐसे में अब अनिल मिश्रा पर ही कार्रवाई की जो संभावना है वो और मजबूत हो गई है। ट्रस्ट में ट्रस्टी के तौर पर वो थे, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि उन पर कार्रवाई की सिफारिश हो सकती है। और मनीष हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए। मनीष लगातार अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, अनिल मिश्रा यानी कि अब सबसे बड़े आरोपी के तौर पर सामने आ सकते हैं, क्योंकि एसओपी तय करने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी और एसओपी में जो अनियमितताएं पाई गई उसमें भी इनकी बड़ी भूमिका नजर आ रही है। देखिए, चंपत राय के पत्र से स्पष्ट जाहिर हो गया है कि जब एसओपी डिजाइन की जा रही थी तो चंपत राय उस वक्त अयोध्या में नहीं थे। चंपत राय ने कहा है कि जब वो अयोध्या में नहीं थे और बैंक की तरफ से अगर एसओपी डिजाइन करने की बात सामने आई है तो बतौर ट्रस्ट के महासचिव उनका इंतजार किया जाना चाहिए था और उनके साइन होने चाहिए थे, लेकिन एसबीआई की तरफ से उनके प्रमुख के साइन और ट्रस्ट की ओर से अनिल मिश्रा ने एसओपी डिजाइन कर ली और उसकी जानकारी चंपत राय को भी नहीं थी। जैसा चंपत राय ने अपनी सफाई में अपने पत्र में कहा है कि उनको जून में इस बात की जानकारी मिली कि एक एसओपी बनाई गई है, तो जब जानकारी ही नहीं थी तो व्यवस्थाएं चल रही थी, अपने हिसाब से चलाई जा रही थी। इस वजह से उसमें कोई चंपत राय कहने की कोशिश कर रहे हैं बदलाव नहीं किया गया। देखिए, अब गोविंद देव जी निकल गए हैं। देखिए, अयोध्या के साधु संत हैं और अभी मेल मुलाकात का दौर चल रहा था तो कुछ अयोध्या के साधु संत बुलाए गए थे गोविंद देव गिरी महाराज ने, और देखिए ये मिलकर निकले हैं। बैठक में दर्शनार्थ आए हैं। बैठक में क्या हुआ? क्या बात हुई है महाराज? आप सबों को शुभकामना। नहीं, ट्रस्ट मेंबर कोई नहीं, हम लोग चंपत जी के विषय में बातचीत हुई। ट्रस्ट के बारे में आपकी जो ट्रस्ट के बारे में महाराज जी क्या हुआ बैठक में? कुछ बातें थी हुई है, वो आ जाएंगे कुछ समय बाद। महाराज बताना चाहें, दर्शक जानना चाहते हैं राम भक्त। ऐसी अभी कोई बात नहीं है, ऐसी अभी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा परिवर्तन जरूर होगा। आने वाले समय में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, वो दिखेगा, सबके सामने आ जाएगा। ट्रस्ट का पूरा ढांचा महाराज, ट्रस्ट का पूरा ढांचा जनमानस को एक नई दिशा देगा। उनकी आस्था का केंद्र है, इसलिए कुछ बदलाव तमाम सारे बदलाव हो चुके हैं और होंगे भी आने वाले समय में। महाराज एक चीज जानना चाहिए, किस तरह से ट्रस्ट की व्यवस्था बदलने की बात हो रही है, सीईओ की नियुक्ति करने की बात हो रही है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या पद जो खाली है उनके बारे में चर्चा हुई? वो तो ट्रस्ट का विषय है, बाद में लोग। चंपत जी का जो पत्र सामने आया है, एक पत्र सामने आया है, उससे सहमत है? कोई ऐसी चर्चा नहीं है, ऐसी कोई चर्चा पत्र पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों ने हमने पत्र अभी देखा नहीं, देख लेंगे तब बैठक बताएंगे। में सम्मिलित हुए थे, उनसे कोई चर्चा हुई? नहीं, गोपाल जी तो बाहर बैठे थे, वो अंदर बैठे गाड़ी। देखिए, ये महाराज हैं जो बता रहे हैं। महाराज जी, क्या बातचीत हुई आपकी? बातचीत सब सार्थक हुई है, सब आपस में जो वार्ता हुई है, किस प्रकार से ये अनीतिकारियों को अलग किया जाए और नीतिकारियों को
की समीक्षा करके उनको रखा जाए बस। तो ये अनीतिकारी जिसमें क्या चंपत राय भी शामिल हैं? और कई लोग शामिल हैं उसमें, जो शामिल हैं सब अलग होंगे। अच्छा, ट्रस्ट में क्या साधु संत अयोध्या के रखे जाने चाहिए? संत भी रखे जाएंगे। अच्छा, तो गोविंद देव जी ने क्या कहा आपके इस? नहीं, गोविंद देव जी का हम लोग दर्शनार्थ गए थे, महापुरुष हैं, दर्शन करने गए थे। उनका कोई लयलिप्यता नहीं है और वो क्षोभ व्यक्त कर रहे थे कि जो लोग को नेतृत्व दिया गया था उनके सहयोगी जन। गोपाल जी भी थे वहाँ पे मौजूद? गोपाल जी बाद में आए हैं, हम लोगों के नाराज है गोविंद जी गोपाल जी से और चंपत राय जी से? ये हमको जानकारी नहीं है, वो बताएंगे। आप लोगों का क्या पक्ष है, क्योंकि वो बता रहे हैं अपना पक्ष है संतों को रखा जाए। अच्छा, चंपत जी को जो सफाई है उससे आप संतुष्ट हैं? सब किनारे हो गए, सब किनारे हो जाए, नाराजगी थी? अच्छा, कोई उन्हीं की वजह से व्यवस्थाएं बदली? चंपत जी चंपत हो गए भाई, चलो किनारे। तो चंपत जी चंपत हो गए। देखिए, ये नाराजगी है अयोध्या के साधु संतों की जो निकल रही है। और आज जो गोविंद देव जी से मुलाकात हुई, अयोध्या के साधु संतों ने ये कहा, उन्हें प्रस्ताव दिया कि यहाँ के संतों की मौजूदगी होनी चाहिए थी, बाहरी लोगों को ज्यादा तवज्जो दे दी गई, जिसके चलते ट्रस्ट में ऐसी सारी चीजें हुई। और चंपत जी अब चंपत हो गए, मतलब नाराजगी साधु संतों में बहुत थी, इसका ऐलान भी उन्होंने किया था। आज गोविंद देव जी से मिलकर यही बात उन्होंने रखी है और सब कुछ अच्छा होगा, सब बेहतर होगा, ऐसी बात अयोध्या के साधु संत कह रहे हैं। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से रसीद बुक मिली है पुलिस को। ये जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की रसीद बुक मिली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध रूप से दान के लिए ये रसीद बुक खास तौर पर सोची बनवाई गई थी। ऑनलाइन चंदे के लिए फर्जी वेबसाइट भी बनवाया गया था। यानी आप सोचिए कि जो चंदा आ रहा था, फर्जी रसीद उसके एवज में दी जा रही थी, फर्जी ऑनलाइन वेबसाइट बनाई गई थी और इसको लेकर के भी अब पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि किन किन तरीकों से चंदा चोरी किया जा रहा था। सोचिए, अवैध रूप से दान के लिए एक रसीद बुक खास तौर पर बनवाई गई थी। और मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, बहुत चौंकाने वाली खबर है, यानी कि चंदा चोरी किस किस तरीके से किया जा सकता है वो तमाम तरीके खोज निकाले गए थे। रसीद बुक भी बना दी गई थी, एक वेबसाइट भी तैयार की गई थी। कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किनके नाम इससे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है कि पुलिस को एक रसीद बुक मिली है। रसीद बुक में नाम वही लिखा हुआ है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, मतलब जो ट्रस्ट का नाम है उसी को रखा गया है। वो रसीद इन्हीं आरोपियों से बरामद हुई है। पुलिस ये पड़ताल कर रही है कि क्या इसके मार्फत भी कुछ पैसे जुटाए गए। देखिए, राम मंदिर में जो काउंटिंग हो रही है वहां से तो पैसे का एक मीडियम बन गया, अब दूसरा मीडियम कि यहाँ की जरूरत ना पड़े, इसके लिए अलग से ही बंदोबस्त बना लो। जो राम भक्त हैं, अगर इनके मार्फत चंदा देना चाहें तो रसीद के जरिए चंदा दे सकते हैं। जानकारी ये भी मिली है कुछ फेक वेबसाइट भी बनाई गई थी जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से के डोमेन से मिलती जुलती वेबसाइट थी कि अगर उन पर भी कोई आदमी जाता है, ऑनलाइन चंदा देता है तो स्कैन करके चंदा दे सके। पुलिस पड़ताल कर रही है। हालांकि अभी वेबसाइट का कोई डोमेन पुलिस को नहीं मिला है, लेकिन ऐसी पूछताछ में बात सामने आई है, ऐसी जानकारी पुलिस के हवाले से मिली है। लेकिन रसीद बरामद हुई है, पुलिस के पास रसीद है। इस रसीद के मार्फत क्या कुछ पैसे उठाए गए और क्या इन्होंने ये खुद इस तरह की रसीद लेकर गांव-गांव देहात जाते थे या फिर इन्होंने अपने कुछ और लोगों को अपने साथ जोड़ रखा था जो ये रसीद के मार्फत गांव देहात जाकर वहां से चंदा जुटाया करते थे। तो पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है। जाहिर है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी राज खुल सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका मनीष, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच बड़ी खबर ये, चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से मिले हैं गोपाल राव। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी के बुलावे पर दरअसल गोपाल राव पहुंचे थे। गोपाल राव को ट्रस्ट के काम से अलग किया जा चुका है। आमंत्रित सदस्य के तौर पर ट्रस्ट मीटिंग में वो शामिल हुआ करते थे। एक बार फिर से हुई है, गोविंद गिरी के बुलावे पर गोपाल राव वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि ट्रस्ट के कामकाज से अब उनको छुट्टी दे दी गई है। तो गोविंद गिरी एक एक करके सबसे मुलाकात करते हुए, इससे पहले आपको मालूम है कि उन्होंने चंपत राय से मुलाकात की। अब खबर ये भी है कि गोपाल राव से भी मुलाकात हुई है, साधु संतों से भी उन्होंने मुलाकात की है, जिनसे बात हमारे सहयोगी मनीष ने से थोड़ी देर पहले की थी। लेकिन बड़ी जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं, गोविंद गिरी के बुलावे पर गोपाल राव पहुंचे।